हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आप सभी लोगों को पता ही है, संडे के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इसको देख लेना, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अदानी ग्रुप के साथ। यस, अदानी ग्रुप के शेयर्स हम सभी लोगों ने देखे थे, एकदम जबरदस्त तेजी के साथ भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। लगातार तेजी 2-3 दिन में तो एकदम ही भागे थे। रीजन हर किसी को पता ही है कि सेबी ने क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद बहुत सारे ब्रोकरेजेस सामने आ गए, उन्होंने उनके लेकर अच्छे टारगेट्स यहाँ पे सामने रख दिए एंड फिर उसके बाद तेजी देखने को मिल गई। बट यस, आज के दिन बहुत अच्छी खासी गिरावट अदानी ग्रुप के शेयर्स में, कुछ कुछ शेयर्स में हम कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही गिरावट भी होते हुए देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप अदानी गैस की बात कर ले तो वहाँ पे तो 5% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। तो रीज़न क्या है दोस्तों, कोई खास रीज़न नहीं है। आप कह सकते हैं इतना अच्छा रनअप के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे नहीं मिली। ऑब्वियसली ना भाई, तेजी है तो मंदी भी है, ठीक है, वैसा ही सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसा ही होता है, खास करके बहुत ज़्यादा तेजी के बाद थोड़ी देर बाद वो प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। एंड हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जो बिजनेस को छोड़कर अगर किसी भी कंपनी में एंटर करने जाता है सिर्फ तेजी देखकर, फिर मतलब बोलते हैं ना, किस्मत चल गई तो ठीक है भाई, वहां से तेजी आ गई तो, वरना फंसने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, लोधा मतलब बिल्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अभी तो लोधा बिल्डर्स ही इनका नाम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे सर एग्जैक्टली क्या बातें चल रही है, फ्रॉड एंड ऑल दैट, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो ये लोधा फ्रॉड केस जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो वो लोधा के जो फॉर्मर फॉर्मर मतलब जो पुराने हम लोग को डायरेक्टर जो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, राजेंद्र लोधा करके, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा है। 85 करोड़ का फ्रॉड, ठीक है, जहां पे उन्होंने इलीगली सेलिंग की थी कंपनीज लैंड, एंड जिसमें हम कह सकते हैं और क्या चीज थी, सेलिंग लैंड टू हिज सन। यस, उनके बेटे का जो कंपनी था उनको भी यहाँ पे उन्होंने ये लैंड यहाँ पे सेल किया था विदाउट ऑथोराइजेशन, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कैश से रिलेटेड भी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये पूरा गड़बड़ घोटाला देखने को मिल रहा था। बट ये जो राजेंद्र लोधा है, ठीक है, जो डायरेक्टर है वो पुराने फॉर्मर लोधा डेवलपर्स के डायरेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। तो लोधा ग्रुप ने भी इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हम कह सकते हैं 17 सितंबर को हम लोगों ने देखा ही था। इसको लेकर उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। आज अभी जाके हम लोग को वो अलग अलग खबरें आते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो राजेश लोधा है वो तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मुंबई पुलिस ने यहाँ पे क्या किया है, लुकआउट नोटिस यहाँ पे जारी किया है साहिल लोधा जो कि उनके बेटे हैं, ठीक है। एंड अभी तक मतलब उनको मल्टीपल टाइम समन्स जारी कर दिया है, स्टिल वो अभी भी हमारे मतलब पुलिस के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो उनके फादर तो ऑलरेडी अरेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं, आई गेस पिछले हफ्ते ही अरेस्ट हो चुके हैं। लुकआउट नोटिस मतलब क्या दोस्तों, अब ये देश छोड़कर नहीं जा सकते, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर ये पकड़े जा सकते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच अभी इनके पीछे भी लगते हुए देखने को मिल चुकी है। ये जो पुराने डायरेक्टर थे उससे रिलेटेड मामला हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भारत सरकार, यस दोस्तों, भारत सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दिया है दोस्तों, समवेयर अराउंड 69,725 करोड़ का पैकेज। यस, और ये किसके लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म इंडिया का शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उसको लेकर। हम कह सकते हैं शिप बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे फायदा होता है, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज को यहाँ पे फायदा होता है, ठीक है। तो ये अप्रूवल मतलब क्या, ऑब्वियसली कोई भी अगर फैसला सरकार लेती है तो मल्टीपल अप्रूवल होने के बाद ही वो पास होता है। एंड कैबिनेट की मीटिंग हम लोग को खास करके बुधवार के दिन ही देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार की खबरें हम लोग को बहुत देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं शिप बिल्डिंग से रिलेटेड माजगा डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इस प्रकार की कंपनियां हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकार की चीज़ों से उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ओला, यस दोस्तों, ओला की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ओला शुभ मुहूर्त करके उन्होंने इस चीज़ की यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे की थी। एंड जैसे ही हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल गई, मतलब जो फेस्टिवल मुहूर्त महोत्सव हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें उन्होंने अलग अलग बाइक्स यहाँ पे सामने रखे थे, जहाँ पे आप कह सकते हो 50,000 से भी बाइक्स हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि उन्होंने लॉन्च किया था। एंड दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा 5 मिनट में, यस दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मुहूर्त महोत्सव जो इनकी इन्वेंट्री थी पूरी सेल आउट होते हुए देखने को मिल गई केवल 5 मिनट में। तो जबरदस्त
इनको रिस्पॉन्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, सो ये एक कमाल की खबर हम लोग को इनकी जरूर देखने को मिल रही है। सो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो लगा मतलब टॉप पे चला गया था, फिर जबरदस्त नीचे आया। ठीक है, तो काफी लोग पूछते हैं सर कमबैक कब करेगा। ठीक है, तो देखिए कमबैक एक ही चीज होती है, जो आप ये शेयर के ऊपर ध्यान रखते हो ना, शेयर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, भाई ये किस चीज के चलते होता है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो कंपनी भी अच्छा करेगी। ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो कंपनी नीचे ही जाएगी, यही चीजें रहती है। सो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यस, स्ट्रगल करते हुए देखने को, स्ट्रगल क्यों क्या जा रहा है, बिकॉज पहले इनका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा था एंड अभी इनका मार्केट शेयर वही 20% के नीचे जा चुका है। हालांकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, भावेश अग्रवाल जी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो उन्होंने बताया कि नहीं, आने वाले समय में वो वापस कंपनी का जो मार्केट शेयर है 20-25% के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करने वाले। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तभी भी ओला के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब लेट्स सी प्रैक्टिकली वो ये कर पाते हैं या नहीं। सो ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब अच्छी तेजी तो आती है बट हमने देखा है वो तेजी वाइप आउट भी हो जाती है। लगातार अच्छी खबरें आनी चाहिए, लगातार बिजनेस रिलेटेड अच्छे पॉइंट्स आने चाहिए, तभी जाके वो चीजें हम लोग को अच्छी तरीके से रुकते हुए देखने को मिल जाती है। दैन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, आज के दिन एक अगेन ब्रेकिंग न्यूज सामने आते हुए देखने को मिल गई, बट अगेन रिपोर्ट के जरिए, मतलब ऑफिशियल खबर अभी भी सामने यहाँ पे नहीं आई हुई है, बट ये आज नहीं तो कल आने ही वाला है। किस चीज को लेकर दोस्तों, तो यस, वही सेबी कंसल्टेशन पेपर का जो प्रोसेस है, किस चीज को लेकर, वही वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को लेकर कि इसको क्या करना है, अभी हटा देना है। ठीक है, तो ये हटेगा तो शायद से इसको सिर्फ अभी मंथली एक्सपायरी रहेगी, इसी के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली। ठीक है, एंड जैसे कि हम सभी लोगों को ये तो बात अभी कंफर्म हो चुकी है, कौन सा, कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को तो हटने वाला है, मतलब कंसल्टेशन पेपर तो यहाँ पे आएगा। पहले ये भी डाउट था कि ये खबर सच है कि झूठ है, बट रिसेंटली ही सेबी की बोर्ड बैठक हम लोग को देखने को मिली थी, वहां पे इस खबर के ऊपर मोहर लग गई कि भाई वो तो करने वाले हैं, अब ये कब करेंगे बस उसी का इंतजार है। सो आज ही के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं, रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आ गई कि भाई ये शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कंसल्टेशन प्रोसेस कि हटा दो करके। ठीक है, सो जैसे ही अभी हम लोग को एक खबर देखने को मिल गई, तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, BSC, देन आनंद राठी, एंजल वन, ठीक है, इनमें मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, उनमें हम लोग को वापस गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो अभी लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है, अब ये हटेगा नहीं हटेगा। काफी लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो सेबी के ही कोर्ट में है, कि कोर्ट में मतलब जो बॉल है उन्हीं के कोर्ट में कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। सो जैसे ही अगर वीकली एक्सपायरी अगर हट जाती है, तो ऑब्वियसली जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनियां हैं सेलिब्रेट तो किसी एंगल से नहीं करेगी कि अच्छा हुआ भाई करके, क्योंकि पहले वीकली एक्सपायरी मतलब क्या, 52 टाइम्स हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती थी, वो डायरेक्टली 12 तक आ जाएगा, मंथली एक्सपायरी पे आ जाएगा। सो ऑब्वियसली भाई इनको तो जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा इनके बिजनेसेस में हम लोगों को रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, और जितना कम ट्रेडिंग होगा तो उनके लिए तो नुकसान ही होगा। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को पता होना चाहिए। काफी लोग पूछते हैं CDSL, NSDL, इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम लोग को वो नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देखने को मिल जाता है, ज्यादा नहीं, बट यस बाकी के जो खास करके ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, BSC, एंजल वन, उनको ज्यादा झटके लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स सी अब एक्जैक्टली आगे क्या होता है, रिपोर्ट के जरिए खबर है, कंफर्म कब खबर आती है वो देख लेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।